हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अर्पित एकेडमी में। तो आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग का, जिसका नाम है कैलेंडर रिपीटिशन। मतलब कभी भी कोई भी सन का आपसे कैलेंडर का रिपीटिशन पूछ सकता है, यानी वो कैलेंडर यानी इस सन का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा, ये हमें पता होना चाहिए। उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए आज शुरू करते हैं। उसको हम ट्रिक से भी बताएंगे और नॉर्मल से भी बताएंगे। क्या होता है बच्चों, ट्रिक कहीं कहीं लागू नहीं होती है। जो भी बच्चे रीजनिंग पढ़ रहे हैं या उसमें सवाल सॉल्व करते हैं तो उनने देखा होगा कि ट्रिक हमेशा लागू नहीं होती। तो हम आज एक ऐसा मेथड जानेंगे जो हमेशा अप्लाई करेगा, और हम बाद में आपको ट्रिक भी बताएंगे बच्चों कि वो ट्रिक गलत कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, कैलेंडर के रिपीटिशन के लिए हम लोग दी गई सन के आगे कुछ सन लिख लेते हैं क्रम से। कैसे? जैसे 1896, इसके बाद क्या आएगा 1897, फिर 98, फिर 99, फिर 1900, फिर 1901, 1902, 1903, इसी तरह आगे लिख लेंगे 1904, 1905, 1906, 1907। ऐसे कुछ बच्चों आपको लिख लेना है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये दिया गया सन यानी 1896 ये एक लीप वर्ष है कि नहीं, आप बताइए। लीप वर्ष बच्चों उसे कहते हैं जिसमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। तो यदि इसमें हम लोग 4 का डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये एक लीप वर्ष है। तो बच्चों, कभी भी लीप वर्ष से यदि अगले वर्ष में जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 1896 को सोमवार था। मान के चलते हैं हम लोग कि यदि 1 जनवरी 1896 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 1897 को पता है क्या होगा? 1 जनवरी 1897 को उसके 2 दिन ऐड करके होगा, यानी बुधवार होगा। सोमवार के 2 दिन आगे क्या आता है? बुधवार आता है। तो इस कैलेंडर से हमें इस कैलेंडर में जाने के लिए हमें 2 का प्लस करना पड़ेगा। इसी प्रकार बच्चों, जब हम इस वाले कैलेंडर से इसमें जाएंगे तो अब 2 का ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 का ऐड केवल तभी करना है जब वो सन लीप वर्ष हो। 1897 तो लीप वर्ष है नहीं। आप लोग 4 का डिवाइड करके देख सकते हैं, आपको इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इस वाले सन से इस वाले सन में जाने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इनमें सब में बच्चों हम लोग 1 जोड़ते हैं, केवल 1। जी हाँ। अब देखिए, ये भी लीप वर्ष नहीं है, आप 4 का डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो इससे अगले सन में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे। फिर अगले सन में जाने के लिए +1 करेंगे। फिर अगले सन में जाने के लिए +1 करेंगे। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये बताइए, ये 1900 यानी 1900 ये तो एक लीप ईयर है। तो बच्चों, इसमें 4 का भाग जाता जरूर है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि किसी भी ये एक शताब्दी वर्ष है बच्चों, ये नॉर्मल वर्ष नहीं है, ये शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में कभी भी लीप ईयर चेक करने के लिए हम 4 का डिवाइड करके नहीं चेक करते, हमें उसमें 400 का डिवाइड करना पड़ता है। और फिर यदि पूरा पूरा डिवाइड होता है तो हम समझेंगे कि ये शताब्दी वर्ष एक लीप वर्ष है। तो इसमें हम 4 का चेक करके नहीं देखेंगे, 4 का डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, इसमें हम लोग चेक करेंगे 400 का। तो आप जब चेक करेंगे तो डिवाइड जाएगा नहीं, इसलिए हमने इसमें +1 जोड़ा। तो बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सर हमें कब तक जोड़ना है। तो आगे मैं बताता हूँ कि कब तक जोड़ना है, अभी आप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इससे आगे वाले में जोड़ेंगे तो +1 आएगा, फिर जोड़ेंगे तो +1 आएगा। और इससे आगे में 3 से 4 में जाने में क्या होगा बच्चों, ये भी +1 होगा। माना कि ये, इसको हम लोग बच्चों यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये फिर एक लीप वर्ष आ गया ना बच्चों। इससे आगे जाएंगे तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, लीप वर्ष में क्या जोड़ते हैं, +2।
तो बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर तो बता ही नहीं रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये बच्चों हमें तब तक जोड़ना है जब तक कि इनका योग या तो 7 आ जाए या 7 का कोई गुणज आ जाए। ठीक है। तो बच्चों आप लोग सोचेंगे सर 7 तो जाने कब आ गया, 2 + 1 3 +1 4 +1 5 +1 6 +1 7 यहीं आ गया था। तो बच्चों हमें ये भी चेक करना है कि एक दिए गए लीप वर्ष का रिपीटेशन एक लीप वर्ष ही होता है, ऐसे ही किसी भी सन में नहीं कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा लीप वर्ष 7 आ रहा था, तो आप ये चेक करिए 1902 क्या आपका एक लीप वर्ष है? नहीं है ना, तो यहाँ कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। तो इसलिए हमको और आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हम लोग 7 तक पहुँच गए थे। अब देखिए +1 हो गया, +1 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, यानी कि अभी हमें 3 और जाने की ज़रूरत है। तो अगले में जाएंगे तो फिर +1 होगा, यहाँ से फिर जाएंगे तो फिर +1 होगा, और फिर अगले में जाएंगे तो +1 होगा। ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं, हर 7 के बाद चेक करना है। जैसे यहाँ देखिए 2 + 1 3 +1 4 +1 5 +1 6 +1 7 यहाँ चेक किया था हमने इसको कि ये तो नहीं आ रहा, तो भाई ये लीप वर्ष मैच नहीं खाए थे। अब और आगे चल के 7 में चेक करेंगे, हर 7 के बाद चेक करेंगे। तो देखिए 1 1 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए क्या ये लीप वर्ष है? क्या ये लीप वर्ष है बच्चों? जी हाँ, ये एक लीप वर्ष है। तो हम कह सकते हैं कि 1896 का कैलेंडर जो रिपीट होगा वो 1908, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है बच्चों, ये आंसर होगा। तो इस तरह यदि आप कभी चेक करते हैं तो चाहे जिस तरह का आ जाए वो कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता। तो जैसा कि बच्चों मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक भी इसकी बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिक की ओर, जो कि हमेशा बच्चों ये अप्लाई नहीं होती। ठीक है। तो बच्चों ट्रिक में हमको क्या बताया जा सकता है? ट्रिक में बताया जाता है कि ये जो दिया गया वर्ष है 1896, इसमें हमको देना है पहले 4 से डिवाइड। ठीक है। तो 4 से डिवाइड आप लोग भी दे सकते हैं, 4 4 या 16, 2 बजेगा 9, 4 7 या 28, 4 4 या 16। इस तरह हमारा ये रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। ठीक है। तो हमें इस ट्रिक में बताया गया है कि कभी भी दी गई सन क्या थी? 1896। दी गई सन में 4 का डिवाइड करने पर यदि 0 बचे तो आपको 28 जोड़ना है, यदि 1 बचे तो आपको 6 जोड़ना है, यदि 2 बचे तो आपको 11 जोड़ना है, और यदि 3 बचे तो आपको 11 जोड़ना है। यानी कि 4 का डिवाइड करने में यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो हमें इसी सन में 28 जोड़ देना है। यदि रिमाइंडर 1 बचता है तो हमको +6 कर देना है, और यदि रिमाइंडर 2 बचता है तो +11 कर देना है, यदि रिमाइंडर 3 बचता है तो +11 कर देना है। तो बच्चों हम लोग चेक करके देखें कि हमारा विधिवत जो उत्तर आया है यानी 1908 क्या इस ट्रिक से सही आ रहा है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। रिमाइंडर हमारा आ गया है 0, यानी इस ट्रिक के मुताबिक हमको उसमें 28 जोड़ना चाहिए। तो चलिए बच्चों जोड़ के देखते हैं। चलिए यहाँ जोड़ लेते हैं। 1896 में यदि हम लोग 28 प्लस करेंगे तो 6 8 14, 9 2 11 1 12, 9, तो बच्चों ये आंसर आएगा। कितना आएगा? 1924। जबकि हमारा कितना आंसर आ रहा है? 1908। तो बच्चों आप बताइए क्या ये ट्रिक यहाँ पे लागू हुई? नहीं हुई ना।
इसलिए कहते हैं कि ये ट्रिक हमेशा लागू नहीं होती। और ये बच्चों मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये ट्रिक कब कब लागू हो गई। ये ट्रिक केवल तब लागू होती है जब दी गई सन और उत्तर आने वाले सन के बीच में कोई भी कभी भी शताब्दी वर्ष नहीं आ रहा हो। शताब्दी वर्ष जानते हैं ना, 1600 सन, 1700 सन, 1800 सन, 1900। जैसे इसमें क्या आया, 1896 से 1924 के बीच में कौन सा सन आ रहा था, शताब्दी वर्ष 1900 आ रहा था, इसलिए ये लागू नहीं हुई। और अगर ये शताब्दी वर्ष इनमें बीच में नहीं आता तो ये वाली ट्रिक हमारी लागू हो जाती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद बच्चों।